विद्यार्थियों के लिए साल 2023 में राहु केतु कैसा प्रभाव देने वाले हैं। 30 अक्टूबर 2023 तक राहु केतु के प्रभाव की वजह से आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन होने वाले हैं, किन क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि शनि की ढैया भी आपके ऊपर आरंभ हो रही है, तो क्या प्रभाव होगा इसके बारे में बताएंगे। साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको 30 अक्टूबर 2023 तक कौन सी गलती नहीं करना है, और यदि आपने ऐसी गलती करने से आपने अपने आप को बचा लिया तो आप समझ लीजिए कि यह वर्ष आपके लिए यादगार वर्ष हो सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए वृश्चिक राशि वालों, यह जो राशिफल हम आपको दे रहे हैं यह आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, तो आप इसे चंद्र राशि के आधार पर ही देखें। सबसे पहले हम जानते हैं बड़े ग्रहों का जो गोचर है ना वो किस प्रकार से है। तो देखिए जो शनिदेव हैं 17 जनवरी 2023 से आपके चौथे भाव, जो कि आपके सुख साधन ऑन प्रॉपर्टी है ना, भूमि भवन वाहन का होता है, माता का, चौथे भाव में ये गोचर करेंगे और पूरे वर्ष भर ये गोचर करेंगे। साथ ही यदि बात किया जाए गुरुदेव बृहस्पति आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे 22 अप्रैल 2023 तक। उसके बाद ये छठे भाव में आएंगे जहां से राहु और गुरु का चांडाल योग का भी निर्माण होगा, और ये 30 अक्टूबर 2023 तक चांडाल योग आपके छठे भाव में बनेगा। बात करें यदि हम केतु की, तो केतु आपकी राशि से 12th हाउस के अंदर गोचर करने वाले। तो अब आइए बात करते हैं सबसे पहला कि किन क्षेत्रों में आपको अच्छे लाभ 30 अक्टूबर तक देखने को मिलने वाले हैं। देखिए राहु छठे भाव के अंदर बहुत अच्छा माना जाता है, गोचर बस राहु छठे भाव में है। तो यहाँ पर वृश्चिक राशि वालों आप देखेंगे कि जो 18 जनवरी से लेकर और 22 अप्रैल तक का टाइम पीरियड रहेगा, यह समय अवधि आपके लिए अच्छी रहने वाली है। भले ही शनिदेव की ढैया का आरंभ क्यों न हो जाए, लेकिन शत्रु संबंधित परेशानियों से राहु आपको बचाते रहेंगे। साथ ही यदि आपने बहुत ज्यादा कर्ज लिया हुआ था, कर्ज में दबे हुए थे, कर्ज आप नहीं चुका पा रहे थे, तो यहाँ पर आपको उन समस्याओं का निदान कहीं न कहीं से मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन ध्यान रखें कि 22 अप्रैल 2023 के बाद गुरुदेव बृहस्पति आपके छठे भाव में आ जाएंगे, तो वृश्चिक राशि वालों आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, क्योंकि छठे भाव में बृहस्पति के आने की वजह से और गुरु चांडाल योग बनने की वजह से अगर देखा जाए तो आपके स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम 22 या 23 अप्रैल के बाद ज्यादा हो सकती हैं। यदि आपको पहले से कोई लीवर में दिक्कत थी तो आपको यहाँ पर सचेत रहने की आवश्यकता रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे स्वास्थ्य को ये डैमेज करेंगे और ऊपर से आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही होगी। तो इन स्थितियों का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ में देखें कि वृश्चिक राशि वालों अगर हम बात करें आपके लिए, तो 12th हाउस के अंदर जो स्थिति है वो केतु की रहने वाली है। ऐसी स्थिति में आपका अप्रैल 2023 तक का जो समय रहेगा, यदि आप विदेश से जुड़ा कोई कार्य करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। लेकिन उसके बाद 22 अप्रैल के बाद का समय विदेश से जाने के लिए बहुत अच्छा है। विदेश में जाकर यदि आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। साथ ही यदि आप शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं उसके लिए भी काफी अच्छा समय आपको अप्रैल के बाद देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं से राहु और केतु आपको सपोर्ट करेंगे। हालांकि हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, आप देखिए शनिदेव आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे, जहां से इनकी तीसरी नीच की दृष्टि आप देखिए कि आपके छठे भाव पर पड़ने वाली है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि 23 अप्रैल के बाद विशेष तौर पर आप किसी भी प्रकार से बैंक से लोन लेकर या बड़ा अमाउंट उठाकर कहीं पर इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि शनि की ढैया के अंतर्गत अगर कोई कार्य किए जाएं तो उतने अच्छे परिणाम मिलते नहीं है। इसलिए इसको लेकर आपको सावधानी बरतनी है। हालांकि हम आपको बता दें कि वृश्चिक राशि वालों 22 अप्रैल 2023 तक आपके ऊपर शनि की ढैया का असर रहेगा, जहां से शनिदेव की 7वीं जो दृष्टि है वो सिंह राशि पर आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ने वाली है, जिसके परिणाम स्वरूप थोड़ी बहुत चुनौतियों का सामना आपके कार्य क्षेत्र में आपको देखने को मिल सकता है। जैसे शनि की ढैया का आरंभ होगा, आप देखेंगे कि यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी को लेकर सचेत हो जाइएगा, या हो सकता है कि कार्यस्थल पर आपका किसी से बॉस के साथ में, उच्च अधिकारियों के साथ में वाद विवाद हो जाए, जिसके कारण नौकरी छूट जाए। तो यहाँ पे आपको जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का महीना थोड़ा सा अपने करियर को लेकर सावधानी के पूर्वक चलने की आवश्यकता रहेगी। प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं तो अपने आप को, अपने वाणी को आपको थोड़ा सा नियंत्रित रखना पड़ेगा। साथ ही शनि की ढैया आई हुई है वृश्चिक राशि वालों, तो यहाँ पर आप देखें कि जो जनवरी से लेकर और अप्रैल तक का समय होगा, इस समय अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के अंदर भी, सरकारी जो क्षेत्र के अंदर काम आते हैं उन कार्यों को बनने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट हो सकती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि काम नहीं बनेगा,
काम बनेगा, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करने के बाद बनेगा। हालांकि अप्रैल के से लेकर और अक्टूबर तक का जो समय है वह आपके करियर वाइज अच्छा रहेगा। अगर नौकरी छूटती भी है तो नई नौकरी की प्राप्ति होगी प्राइवेट सेक्टर के अंदर, तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर यहाँ पर बनने जा रही है। साथ ही अब देखें कि वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए 22-23 अप्रैल के बाद यदि आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर या सरकारी क्षेत्र में कोई भी एग्जाम दे रहे हैं या उसका रिजल्ट आता है तो आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, ये स्थिति रहेगी। हालांकि 2023 के अंदर आपको नौकरी की प्राप्ति अवश्य होने वाली है। साथ ही जो वृश्चिक राशि वाले जातक IT फील्ड के अंदर जुड़े हैं या तकनीकी क्षेत्र के अंदर से कोई कार्य कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए यह साल बहुत अच्छा है। 30 अक्टूबर तक का समय राहु और केतु आपको सपोर्ट करने वाले हैं। हालांकि थोड़ा सा यहाँ पर कोर्ट कचहरी के मामलों को लेकर आपको सावधानी ज्यादा बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। साथ ही अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी गुड न्यूज आपको जो मिलेगी वृश्चिक राशि वालों, शनि की ढैया हो, गुरु चांडाल योग हो, आप देखेंगे कि 18 जनवरी से लेकर और 30 अक्टूबर 2023 तक यदि आपने काफी ज्यादा मन बनाया हुआ था कि आपको वाहन का योग चाहिए या वाहन प्राप्त करना है, आपको 100% योग बनता है। देखिए शनिदेव जहां पर भी बैठते हैं, ये एक तो अपनी मूल त्रिकोण की राशि में बैठे हुए हैं, आपके केंद्र में बैठे हुए हैं, तो भूमि भवन वाहन का ये बहुत अच्छा लाभ देंगे। अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह का कार्य करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। कोई प्रॉपर्टी आपकी उसको बेचना चाह रहे थे, आपको अच्छे दाम नहीं मिल रहे थे, यहाँ पर काफी अच्छी स्थिति को ये बनाने का कार्य करेंगे। हालांकि आपके माता जी के स्वास्थ्य को लेकर ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ में देखें कि जो धन की स्थिति है वृश्चिक राशि वालों, जब शनि की ढैया का आरंभ होता है तो व्यक्ति को थोड़ा बहुत परेशानी उसके करियर में, उसके धन को लेकर ये देते हैं। लेकिन जैसे जैसे जो शुरुआत के 90 दिन होते हैं ना, वो ज्यादा कठिन होते हैं ढैया के। ऐसे में हम आपको बता दें कि अप्रैल के बाद जो धन की समस्याएं हैं वो समस्याएं आपकी दूर होंगी, धन आपके पास आएगा, है ना। आपके द्वारा की गई मेहनत का पूर्ण लाभ भी आपको प्राप्त होगा। साथ ही आपके घर परिवार में कोई मांगलिक अथवा शुभ आयोजन होने के भी यहाँ पर बहुत अच्छे योग बनेंगे। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि लगातार बनी रहने वाली है, तो ये स्थिति बहुत अच्छी यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। यदि हम बात करें आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति, तो बहुत ज़्यादा खास प्रॉब्लम्स आपको दिखाई नहीं देंगी। वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहने वाला है, वहाँ पे किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली है। साथ ही जो जातक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। आपका शिक्षा पढ़ाई में मन भी लगने वाला है। साथ ही जिन जातकों के विवाह से संबंधित बात नहीं हुई थी, वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए विवाह के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आने वाले हैं 22 अप्रैल 2023 के पहले। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छे लाभ मिल रहे हैं। काम कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस का विस्तार करना चाहते हैं, तो हर एक चीजें आपको अप्रैल के बाद ज्यादा सूटेबल देखने को मिलने वाली हैं, क्योंकि शनि की ढैया का जो शुरुआती टाइम होगा उसमें आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि छठे भाव के अंदर राहु केतु हैं, आपको कौन सी गलती इस वर्ष नहीं करना है। देखिए सबसे पहली बात कि आप यदि वृश्चिक राशि वाले हैं तो यहाँ पर देखिए कि शनिदेव का जो सप्तम दृष्टि है ना, वो कहाँ पे जा रही है, 10th हाउस पे, और शनिदेव की तीसरी दृष्टि कहाँ पे जा रही है, आपके छठे भाव पर। तो ध्यान रखें कि आपके करियर में अगर आप सरकारी क्षेत्र के अंदर नौकरी कर रहे हैं, आपको कोई भी गलत कार्य नहीं करना है। आप चाहकर भी अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। अगर ये गलती की है तो आपकी वर्षों की मेहनत जीरो हो सकती है। तो यहाँ पे नौकरी भी, आपके नौकरी पर भी दिक्कत आ सकती है। इसलिए आप अपने कार्य को ईमानदारी के साथ जरूर करें 30 अक्टूबर 2023 तक। इसके बाद जो दूसरी स्थिति बनती है कि यहाँ पर वृश्चिक राशि वालों, यदि देखा जाए तो आपको अपने स्वास्थ्य को लेके इस वर्ष 30 अक्टूबर तक तो विशेष तौर पर बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। अगर आपने अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज किया तो आपकी कमाई हुई वर्षों की जो मेहनत का जो पैसा है वो आपके स्वास्थ्य में एक झटके में जा सकता है, क्योंकि गुरु और राहु का चांडाल योग बन रहा है। बात करें यदि हम तीसरी स्थिति कि आप अपने आप को जितना ज्यादा हो सके वृश्चिक राशि वालों दूसरों के मैटर में ना जाएं, है ना, अपने काम से काम रखें, अन्यथा कोर्ट कचहरी के मामलों में आप फंस सकते हैं, ये 100% श्योर है। वैवाहिक जीवन को लेकर कोई कोर्ट कचहरी आज में मामला चला आ रहा है, उसको लेकर अगर आप बाहर भी निकलेंगे तो 22 अप्रैल के बाद का समय ज्यादा उत्तम आपके लिए रहने वाला है। तो ये 2-3 गलतियां आपको नहीं करना है। साथ ही राहु देखिए आपके छठे भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं, तो कोशिश ये करें कि घर में जो बंद पड़ी घड़ियां हो, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो पुराने, उनको निकाल कर आप बाहर कर दें, है ना। जंग लगे हुए लोहे का प्रयोग ना करें, है ना, उसको छतों पर ना रखें। इन चीजों से बचाव थोड़ा सा करना है। और आपको क्रोधित होकर जल्दबाजी में आके कोई भी फैसले नहीं करने, बस थोड़ी सी सावधानी रखेंगे ना तो ढैया भी आपको अच्छे परिणाम देके जाएगी। कोई बहुत ज्यादा मुश्किल आपके लिए नहीं रहने वाला है।
बात करते हैं उपाय क्या करना है। देखिए, सबसे अच्छा उपाय ये रहेगा कि वृश्चिक राशि वालों, आपके ऊपर शनि की ढैया लग रही, आप हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए। आप प्रत्येक दिन नहीं कर सकते, अपने नौकरी में काम में बिजी रहते हैं, तो आप प्रत्येक शनिवार को आप करना शुरू कर दीजिए। बस ये उपाय आप करेंगे तो शनिदेव और राहु से भी आपको मुक्ति मिलेगी। एक उपाय और हम आपको दे रहे हैं कि अगर राहु ज्यादा प्रभावित कर रहा है आपको, तो एक चांदी का चौकोर टुकड़ा बनवा लीजिए, उसको लाल रंग के कपड़े में लपेटकर अपने पास में रखिए। इसके बाद अगर और भी तीसरा उपाय आप करना चाहते हैं तो तीसरा उपाय भी हम आपको बता दे रहे हैं कि तीसरे उपाय के लिए आपको भगवान शिव को क्या चढ़ाना है, लाल रंग के पुष्प चढ़ाना है। अगर कोशिश कर सकें तो लाल रंग के पुष्प के साथ साथ धतूरे, है ना, धतूरे का बीज या धतूरा ही आप चढ़ा सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। जो बड़ी खुशखबरी होंगी ना, इस वर्ष संतान प्राप्ति का योग अच्छा है, प्रेम में विवाह होने के योग तो बनते हैं, बहुत अच्छे हैं। साथ ही आपके लिए करियर में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। भूमि भवन वाहन का लाभ हो रहा है, राजनीतिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, विदेशी भूमि से अच्छा खासा लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होगा, क्रिएटिव फील्ड से लाभ होगा, लेकिन ये होगा